किन की बातें, खुशियों की ले आई सौगातें, मौजों की है रवानियाँ। ये तीन बहुरानियाँ, ये तीन बहुरानियाँ। स्वर्ग अपने घर को बनाए, हंसी में हर एक गम को छिपाए, घर की खातिर है समर्पित, देने को कुर्बानियाँ। ये तीन बहुरानियाँ, ये तीन बहुरानियाँ। ये है अहमदाबाद शहर, गुजरातियों की राजधानी, पुराने काल का कर्णावती नगर और आज का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अरे भाई मैं सच कह रहा हूं। STD कोड 079। गुजराती लोग अपनी मीठी भाषा में इसे अहमदाबादी कहते हैं। हाँ, मीठी से याद आया, ये पालड़ी विस्तार और ये मिठीबाई मैंशन, यही है वो घर जिसमें हमारी कहानी रहती है और हमारे पात्र रहते हैं। तो चलिए आपकी पहचान करवाते हैं मिठीबाई मैंशन के सदस्यों से। शुरुआत करते हैं गोपाल दास घीवाला से, उर्फ जी काका। वैष्णव जन तो तेनर कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे पर दुखे। अरे ओ गोपू, गोपू रे, अरे कहाँ है तू? जल्दी आजा। ए आव्यो माँ, जल्दी आजा। अरे आयो माँ। ये है इस घर की सबसे बड़ी सदस्य जी काका की माँ मिठीबाई। इन्हीं के नाम पर ही इस हवेली का नाम रखा गया है। माँ मैं आ तो गया। संभाली ने माँ। पहले तू संभाल। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड पधार्या, अखंड ब्रह्मांड पधार्या, ये क्या माँ, बीच के बोल कहाँ गए? तुम्हें पता है ना? हाँ इन्हें भी पता है। मेरी माला लाके देना। हाँ माँ। हाँ दे। तृतीय तृण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा, तृतीय तृण। गोपू, कहाँ है तेरी तीनों बहुरानियाँ? मुझे खिचू खाना था। कहाँ है तीनों बहुरानियाँ? हाँ? गोपू, गोपू, कहाँ है तेरी तीनों बहुरानियाँ? होंगी अपनी अपनी दुनिया में। और ये इस घर की सबसे बड़ी बहुरानी इंदिरा मनहर घीवाला, गानों की
मेरा मतलब है गुजराती गानों की बड़ी शौकीन है। घर की बड़ी है, ये बात वो कंठस्थ और संपूर्ण रूप से जानती है। पति महाशय इस बहुरानी के मनहर भाई घीवाला। सत्यानाश, गए इंदु 12 के भाव में गए। 235 के भाव में शेयर्स खरीदे थे, 135 पर आ गए। ये तो बड़े घाटे का सौदा हो गया। तुमने सुना मैंने क्या कहा? इंदु, तुमने सुना? अब मैं आपको सुनूं या इसको सुनूं? डूब गए ना आज फिर से 12 के भाव में। आपको हर वक्त शेयर बाजार, नफा नुकसान यही सब सूझता है ना? कभी अपने बेटे समीर के बारे में सोचा आपने? उसके लिए कोई लड़की ढूंढी आपने? मैंने आपको वो मंजुला के बारे में बताया था ना, उसके बारे में सोचा आपने? कौन मंजुला? वो मेरी बहन की सहेली की छोकरी। कौन सी? रमेश की शादी में आई थी ना। रमेश कौन? सुशीला का भाई। सुशीला? ओहो, मंजुला की कजिन सिस्टर। मंजुला कौन? मेरी बहन की सहेली की छोकरी। अच्छा, वो? हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं। और वैसे भी क्या कहकर हाँ करवाएंगे उस निकम्मे समीर के लिए? अरे देखो इंदु, इस लड़की के मामले से मुझे थोड़ा दूर ही रखो। वैसे भी ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम संभालो। बापूजी पूछ रहे थे लड़की के बारे में। अरे हाँ, वो बापूजी की बात से याद आया कि मीठी बा के लिए खिचू बनाई कि नहीं तुमने? वो तो मजली बहुरानी ने बना दिया होगा। कब का? है, 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 है। और ये है मनहर भाई के मजले भाई कांति की पत्नी कोकिला घीवाला। हाल हाल जंकू, झट कर। ये लास्ट 10 किलो है 200 किलो ऑर्डर में से। अरे ये मिर्ची तो एक्सपोर्ट होने वाली है, ठेठ ऑस्ट्रेलिया। बाप रे, इतनी दूर? हाँ तो सिर्फ रतनपुर के माणिक चौक में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है उनका नाम। मेरे डैडी के बिजनेस को हाथ में लेकर दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है मेरे धनी ने। और ये है कांतिलाल घीवाला, जिसे प्यार से लोग कांति मसाला भी कहते हैं। 100 किलो हल्दी पाउडर भी भेज दिया है। आपकी बेटी सामने ही खड़ी है, आप बात करेंगे डैडी जी? ओके डैडी जी, बाय डैडी जी। अरे कोकी कोकी सुन, तेरे डैडी जी का ही फोन था अभी। 2 दिन में सारा माल एक्सपोर्ट कर देना है ऑस्ट्रेलिया। सब हो जाएगा ना तैयार? हाँ, आप कर तो रहे। अमेरिका से भी इंक्वायरी आई है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो ले लीजिए ना, टॉप क्लास मसाले बना के दूंगी मैं उनको। एक बार मेरे महेश की बहू आ जाए ना, मेरे काम में हाथ बढ़ जाए। तेरा वो प्रेस रिपोर्टर बेटा, वो खुद के बारे में कम और दुनिया के बारे में ज्यादा सोचता है। अरे ठीक याद आया, बापूजी ने पूछा कि उसके लिए लड़की ढूंढी या नहीं। अरे बाप रे, लड़की ढूंढना तो रह ही गया, लेकिन बापूजी की बात पर से याद आया, मीठी बाकले खिचू बनाया ना। खिचू तो छोटी बहू ने उनको बना के दिया होगा। कब का? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। भावना घीवाला गोपालदास जी के सबसे छोटे बेटे हरि घीवाला की धर्मपत्नी और घर की सबसे छोटी बहुरानी। 2 ये ना 2 दिन में रोज 15 मिनट निकाल के एक्सरसाइज करनी चाहिए। 1 2 1 2 इतना हल्का फुल्का लगता है ने। 2 1 2 मुझे मेरे एक, काम से दो। फुर्सत मिले तब ने। 1 2 ये है हैरी HARRI हरि घीवाला, इस घर के एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों। और ये 5 7 और क्या 3। ये अब आपके न्यूमरोलॉजी के काउंट गिन रहे थे? ओ वाह,
मुझे तो लगा कि आप मेरे एक्सरसाइज के काउंट दे रहे हैं। ये आप ऐसी गिनती करते हैं ना, इसलिए इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद मैं आज तक दुबली नहीं हो पाई। पूजा हो गई? कब की हो गई? मैं सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, ये हमारा रोहित है ना, ये कब से शादी के लिए ना 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 करके बैठा है। उसके लिए कुछ कीजिए ना। अभी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि उसके लिए लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अरे उसका शादी का योग चल रहा है? लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है? कहाँ? उसका नाम का जो स्पेलिंग है ROHIT गड़बड़ है। अगर वो अपना नाम का स्पेलिंग बदल दे, ROOHHIT कर दे, बस जिंदगी में पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। तो आपके शास्त्र में देखिए ना, हमारे रोहित के लिए कोई लड़की है कि नहीं। वो बाबूजी कब से पीछे पड़े, रोहित के लिए लड़की ढूंढी के नहीं। अरे बापूजी से याद आया, वो बाकी लिए खींचू बनाया कि नहीं? उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये काम है ना घर की सबसे बड़ी बहू का है, और उन्होंने तो कर ही दिया होगा कब का। 3 बहुरानियां होने के बावजूद कोई मीठी बा के लिए खिशु बनाकर नहीं लाया। कोई नहीं लाया तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। ये है सुनंदा घी वाला, जी काका की धर्मपत्नी। ये ला, इधर रख, यहाँ रख दे। हाँ, दे जल्दी से दे मुझे। हाँ। एक बात कहूँ बेटा सुनंदा, ये घर स्वर्ग होता, स्वर्ग। अगर तेरी वो 3 बहुएं तेरे जैसी होती तो। आज भी तो ये स्वर्ग ही है ना माँ जी। आप हैं, ये है, सभी बच्चे साथ साथ हैं, और क्या चाहिए? क्या खाक स्वर्ग है? कहने के लिए तो सब साथ साथ रहते हैं, पर पास पास कोई नहीं रहता इस घर में। 85 साल की मेरी बूढ़ी माँ की इतनी सी सेवा के बारे में भी सोच नहीं सकती वो तीनों महारानियां। क्या आपने? अब जाने भी दीजिए ना। कैसे जाने दूं सुनंदा? वो तीनों बहुरानियों को तो छोड़ो, पर वो तीनों तो हमारे बेटे हैं, हमारा खून है। क्या उन्हें भी याद नहीं रहता कि घर में उसके बूढ़े माँ बाप और दादी भी है? किसी काम में व्यस्त होंगे, जाने दीजिए ना। सच कहूं तो डर लगता है सुनंदा। ये तीनों बहुरानियां ऐसे हमारे घर में आ गई है कि जिन्होंने अपनी अपनी दुनिया बसा ली, और अब तो और 3 आनी बाकी है। जाने दीजिए ना, इतनी चिंता क्यों करते हैं आप? सब छोड़िए, मुझे ये बताइए, आपने उनसे बात की? तीनों लड़कों को कई बार कह चुका हूं कि अपने अपने लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढ लो। अब मेरे बस में नहीं रहा ये सब करना, पर अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। पर मुझे पता है कि अब क्या करना है। कुछ बातें हैं जो वो सब भूल गए हैं, उनको याद दिलानी होगी। बल्कि इस बार मेरा फैसला मानने के लिए दौड़ लगेगी। एक खिचू नहीं बनाया तो मीटिंग बुला ली। हम सब ने घर खर्च के पैसे तो पहली तारीख को ही दे दिए थे, फिर मीटिंग किस लिए? आ रहे हैं ना, अभी पता चल जाएगा।
तुम तीनों को क्यों बुलाया है पता है? क्या हुआ बापूजी? अचानक ये मीटिंग? 50 लाख की लायबिलिटी है इस मिठीबा मेंशन पर, जो अगले महीने खत्म हो रही है। अगले महीने ही पूरी करनी होगी ये लायबिलिटी, तभी सब चैन से जी पाएंगे यहाँ। हाँ, पर हमारा शेयर तो हम हर महीने इस हवेली के खर्च के लिए देते ही हैं। मेरा बोलना पूरा होने दो पहले। बात यह है कि मेरा कैटरिंग का बिजनेस तो किसी ने अपनाया नहीं। मनिया, तू शेयर बाजार में डूबा, और कांतीड़ा, तूने तो अपने ससुर की गोद पसंद की, और हरेड़ा, तू गौर महाराज बन गया। इसलिए अब ये लायबिलिटी मुझे दूसरे खर्च से पूरी करनी होगी। ये मीटिंग तुम सबको ये आगाह करने के लिए बुलाई है कि अब तुम्हारे सबके बेटों की शादी अलग अलग नहीं होगी। मैंने जल्द से जल्द लड़की ढूंढने को कही थी, वो इसलिए कि तीनों की शादी एक ही दिन एक ही साथ होगी। मुझे गंगा, जमुना, सरस्वती चाहिए, ललिता पवार, बिंदु, नादिरा नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप तीनों बहुरानियों की है। अपनी अपनी बहू ढूंढना शुरू कीजिए। तीनों में से जो सबसे पहले बहू ला कर देगा, उसे मैं अपनी बचत से 5 लाख रुपया दूंगा। जानता था 5 लाख की बात सुनकर तुम सबकी आंखों में चमक आ ही जाएगी। पर ये याद रहे, किसी एक की शादी अलग से नहीं होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। शादी और लायबिलिटी दोनों पूरी करनी है हमें। मीटिंग बर्खास्त। गोपू, इस बार तीनों बहुरानियां अच्छी लाना, कम से कम खींचू बनाकर तो देंगी मुझे। दस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। 5 लाख में तो 5 मींडा होता है। इतने सारे पैसे अगर मुझे मिल जाए तो सारा गांव में शादी में बुलवाऊंगी। बस अब एक लड़की ढूंढ लूं। लेकिन क्या ये दोनों मुझे 5 लाख रुपए जीतने देंगी? रुपए 5 लाख, इन पैसों से तो अब हीरो का सेट बनेगा मेरे लिए। बापूजी ने बात तो रख ली सबके सामने, पर उनको क्या पता कि इस मुकाबले में मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। फील तो बैड होगा, पर जेठानी जी, देरानी जी ऐसी मुंह की खाएंगी कि नानी याद आ जाएगी उनको। ये दोनों देवरानियां तो पहले से ही यहाँ बैठी हुई हैं। जरूर 5 लाख हासिल करने के सारे नुस्खे तैयार कर लिए होंगे। शर्त जीतनी है तो सबसे पहले इनको दूर रखना होगा ना। नादान की नादान ही रहेगी। कितनी जोर से सोचती है। कोकिला से कुछ सीख। भावना तो फिर भी संभल जाएगी, पर इससे जरा नचाना होगा। दोनों की नस नस में ढोंग भरा पड़ा है। चाहे जितना भी नकार लो कोकिला, देवरानियों को काबू में रखना तो
जेठानियों को विरासत में मिला होता है ना। अब ये 5 लाख तो मेरे ही हुए। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन बापूजी की शर्त से मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम उन्होंने हमारा ख्याल तो रखा। वैसे आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए तो बहू ढूंढना मतलब बाएं हाथ का खेल है। मेरे पति का नाम सुनते ही बड़े बड़े घर से रिश्तों की तो लाइन लग जाएगी। मैं तो थक जाऊंगी। सबसे अच्छी बहू तो मेरी होगी। भाई तुम्हारे पति तो तुम्हारे बापूजी के जोर पर नाचते हैं, और मेरा पति अपनी मेहनत से इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर है। रोज बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, रिश्तों की लाइन तो इसे कहते हैं ना। वैसे तुमने सही कहा, बापूजी ने अच्छा किया शर्त लगाकर। भाई शर्त तो हम ही जीतेंगे, और बहू तो मैं ऐसी लाऊंगी कि सबके जलने की कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। वैसे बड़ी भाभी, मियां मिट्ठू आप भी कुछ कम नहीं है। गौर महाराज है मेरे पति। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ आपके पति मिलते हैं, वो सारे बड़े बड़े महानुभावों मेरे पति के पैर छूते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इतने बड़े पंडित जी के बेटे का रिश्ता अगर आएगा तो कोई मना तो नहीं करेगा, है ना? तो समझ लीजिए कि ये 5 लाख रुपए तो मेरे हुए। मैं तो ऐसी बहू ढूंढूंगी जो सर्वगुण संपन्न होगी और सबसे आगे होगी। घी वाला परिवार की 3 बहुरानियां जो सही मायनों में तो उन 3 स्तंभ की तरह जो घर को एकजुट कर संभाले रखते हैं, और आज यही स्तंभ घर में दरार का कारण बने। एक ही छत के नीचे कभी न जुड़ने वाले 3 घर साफ नजर आते हैं। और अब इन 3 घर में आने वाली इनकी 3 बहुरानियां न जाने वो यहाँ तक क्या गुल खिलाएगी। आइए देखते हैं। ये है अब की और आने वाली 3 बहुरानियां। देखते हैं किसके नसीब में कौन है, कौन बनती है किसकी बहू, कौन बुलाती है किसे अपनी सासू माँ।
पर एक बात निश्चित है कि ये सारी की सारी घी वाला परिवार की बहुएं हैं। ये है इन 3 बहुरानियों की आने वाली 3 बहुरानियां।